शहर के पुराने हिस्से में एक टूटा सा मकान था। उस मकान के बाहर हर रात ठीक 12 बजे एक सफ़ेद बिल्ली आकर बैठ जाती थी। उसकी आंखें नीली थीं, इतनी चमकदार कि अंधेरे में भी चमक उठतीं। लोग कहते थे कि इस बिल्ली को मत देखो, ये कुछ जानती है। एक दिन आरव नाम का लड़का उस मकान के पास से गुजर रहा था। उसने देखा बिल्ली उसे घूर रही है। अजीब बात ये थी कि बिल्ली डर नहीं रही थी, बल्कि जैसे बुला रही हो। आरव उसके पीछे गया। बिल्ली उसे मकान के अंदर ले गई। वहां एक पुरानी संदूक पड़ी थी। जैसे ही बिल्ली ने जोर से म्याऊं किया, संदूक अपने आप खुल गई। अंदर एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर कोई इस बिल्ली की मदद करेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। तभी छत से पानी टपका और बिल्ली फिसल गई। आरव ने बिना सोचे उसे बचा लिया। उसी पल बिल्ली की आंखों से रोशनी निकली और वो एक बूढ़ी औरत में बदल गई। वो औरत बोली, मैं इस घर की मालिक थी। लालच ने मुझे बिल्ली बना दिया। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे डर के बिना बचाया। अगली सुबह आरव उठा तो घर के बाहर वही बिल्ली बैठी थी, लेकिन इस बार उसके सामने सोने के सिक्के रखे थे और बिल्ली कभी फिर उस मकान में नहीं गई। लोग आज भी कहते हैं, अगर तुम्हें शहर के पुराने हिस्से में एक टूटा सा मकान था। उस मकान के बाहर हर रात ठीक 12 बजे एक सफ़ेद बिल्ली आकर बैठ जाती थी। उसकी आंखें नीली थीं, इतनी चमकदार कि अंधेरे में भी चमक उठतीं। लोग कहते थे कि इस बिल्ली को मत देखो, ये कुछ जानती है। एक दिन आरव नाम का लड़का उस मकान के पास से गुजर रहा था। उसने देखा बिल्ली उसे घूर रही है। अजीब बात ये थी कि बिल्ली डर नहीं रही थी, बल्कि जैसे बुला रही हो। आरव उसके पीछे गया। बिल्ली उसे मकान के अंदर ले गई। वहां एक पुरानी संदूक पड़ी थी। जैसे ही बिल्ली ने जोर से म्याऊं किया, संदूक अपने आप खुल गई। अंदर एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर कोई इस बिल्ली की मदद करेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। तभी छत से पानी टपका और बिल्ली फिसल गई। आरव ने बिना सोचे उसे बचा लिया। उसी पल बिल्ली की आंखों से रोशनी निकली और वो एक बूढ़ी औरत में बदल गई। वो औरत बोली, मैं इस घर की मालिक थी। लालच ने मुझे बिल्ली बना दिया। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे डर के बिना बचाया। अगली सुबह आरव उठा तो घर के बाहर वही बिल्ली बैठी थी, लेकिन इस बार उसके सामने सोने के सिक्के रखे थे और बिल्ली कभी फिर उस मकान में नहीं गई। लोग आज भी कहते हैं, अगर तुम्हें